नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का जो टॉपिक चल रहा है, विश्व की जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे और तैयारी में और धार देते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई का मतलब है कि निरंतरता जो है ये आपकी जो हमेशा रहनी चाहिए। टैलेंट के साथ साथ निरंतरता भी मायने रखती है। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट बहुत है, निरंतरता नहीं है, तो वो सफल कभी नहीं होगा। तो टैलेंट के साथ साथ क्या है, निरंतरता जरूर होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूरोप की नदियाँ। और कल हम लोगों ने पढ़ा है कि एशिया की जो नदियाँ हैं और ऑस्ट्रेलिया की एक है मरे डार्लिंग है। तो आज हम केवल क्या पढ़ेंगे, केवल यूरोप की, फिर हम अफ्रीका की पढ़ेंगे, फिर उत्तरी अमेरिका की, फिर दक्षिणी अमेरिका की। तो अलग अलग बनाएंगे, छोटे छोटे आपकी वीडियो बनेंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूरोप की नदियाँ। और पहली आपकी नदी है, कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। तो आपको ये याद रखना कि वोल्गा नदी जो है इसका संबंध किस महाद्वीप से है? तो यूरोप महाद्वीप से है। और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछेगा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। ये निकलती कहाँ से है? ये वाल्दे पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वाल्दे पहाड़ी से ये निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। क्या? ये वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे यूराल नदी। आप पीछे पढ़ चुके हैं, कल मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि यूराल पर्वत से क्या होता है, आपके एशिया और यूरोप को क्या है, उसकी सीमा रेखा में विभाजन किया जाता है। तो कह सकते हैं यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है ये एशिया और यूरोप की सीमा रेखा बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यूरोप और एशिया की सीमा रेखा बनाने का कार्य कौन सी नदी करती है? यूराल नदी है। और यूराल नदी के साथ साथ क्या होगा? यूराल पर्वत होगा। क्या होगा? यूराल पर्वत होगा। इसके बाद हम देखेंगे यह यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह यूरोप की क्या है? तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी कौन सी है? वोल्गा है, लेकिन ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करेंगे यूराल पर्वत की, तो ये यूराल पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से है? यूराल पर्वत से है। इसका उद्गम यूराल पर्वत से है। ये चीज आपको याद रखना है। यूराल पर्वत, यूराल नदी। तो यूराल नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? यूराल पर्वत से होता है। और ये गिरती कहाँ पे है? ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट नदी है आपकी राइन नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि ये निकलती कहाँ से है? ये आल्प्स पर्वत से है। ये आल्प पर्वत से ये निकलती है। कौन सी? राइन नदी। ये याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत से ये निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है? उत्तरी सागर में गिर जाती है। इसके बाद देखेंगे इसमें कि इस नदी पे एक बंदरगाह, रॉटरडम बंदरगाह। क्या है आपका? रॉटरडम बंदरगाह। अब जानिए यहाँ पे बंदरगाह है इसके मुहाने पे, तो आपको ये भी याद रखना कि बंदरगाह है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या है, नदियों के माध्यम से व्यापार होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग। क्वेश्चन आएगा कि यूरोप की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा क्या है कि व्यापार के मामले में क्या बिजी है? यहाँ को याद रखना कि अंतला स्थलीय जलमार्ग जो है सबसे अधिक क्या है, व्यस्त है। कौन सा? ये आपका है राइन नदी, है ना। कौन सी नदी है? राइन नदी। और यहाँ पे बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम बंदरगाह। इसे यूरोप की जीवन रेखा भी कहते हैं। राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं। भाई कारण सा है कि ये क्या जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है कि इस नदी के माध्यम से व्यापार जो है काफी ज्यादा होता है। इसके बाद हम देखेंगे कोयला नदी। क्या है आपका? कोयला नदी। तो इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि यूरोप की ऐसी कौन सी नदी है जिसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये कोयला नदी। क्या होगा आपका? ये कोयला नदी। सॉरी, यहाँ पे ये याद रखा है कि कोयला नदी जो उपनाम है किसका? राइन नदी का। क्वेश्चन ये आएगा कि राइन नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कोयला नदी। अब हम देखेंगे कि इस नदी के किनारे दो शहर है। वोन शहर जो जर्मनी का है, कहाँ का है? जर्मनी का वोन शहर किस नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे है। जर्मनी का जो आपका वोन शहर है ये जर्मनी के किनारे है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? जर्मनी का वोन शहर राइन नदी के किनारे है। जर्मनी का
जो वोन शहर है ये राइन नदी के किनारे है। कहाँ पे है? राइन नदी के किनारे। तो कहाँ पे है ये आपका है जर्मनी का वोन शहर, राइन नदी के किनारे। ठीक उसी प्रकार एक बेसल शहर है। तो बेसल शहर जो है ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो वोन और बेसल दोनों जो शहर हैं ये राइन नदी के किनारे बसे हुए हैं। वो आपको पता है यह सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्ग है। जैसे भारत में कहेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं? इलाहाबाद से हल्दिया है, दूसरा क्या है? सादिया से धुबरी है। उसी प्रकार राइन नदी में भी क्या है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है? व्यस्त है। तो 3 आपकी नदियां कंप्लीट हो गई। तो आगे हम चलेंगे चौथी नदी। तो चौथी नदी है आपकी डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से। कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर से गिर जाती है। और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये यूरोप की क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से गुजरती है? तो आपको याद रखना है ये विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो सर्वाधिक देशों से गुजरती है, सबसे अधिक देशों से गुजरती है। कुछ किताबों में 9 मिलता है, कुछ किताबों में 10 मिलता है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा कि कुछ किताबों में 9 है और कुछ किताबों में क्या है? 10। क्या? आपकी डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी जो है ये विश्व की ऐसी नदी है जो मतलब बहुत से सारे देशों से गुजरती है। तो 9 देश लिख लीजिएगा आप लोग, ये 9 देशों से गुजरती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऑस्ट्रिया जानते ही होंगे आप लोग। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। क्या है आपकी? वियना। तो वियना शहर ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि वियना शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है ये है आपकी डेन्यूब नदी के किनारे। इसके बाद आएंगे सीन नदी आएंगे। तो सीन नदी निकलती कहाँ से है? ये फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है और इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है और इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे। पेरिस से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि इसे सुरा एवं सुंदरियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे एफिल टावर है और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय है। क्या है आपका? यूनेस्को का जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और यूनेस्को संस्था के द्वारा ही कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और इसी संस्था के द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आते हैं रोन नदी में आते हैं। ये जिनेवा झील से निकलती है और ये झील कहाँ है? तो जिनेवा जानते हैं स्विट्जरलैंड में है। ये नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से निकलती है और ये लियोन की खाड़ी में गिर जाती है। और लियोन की खाड़ी जो है आपका भूमध्य सागर में है। किसमें है? भूमध्य सागर में है। कहाँ पे है? भूमध्य सागर में है। और इस नदी के किनारे 2 प्रमुख शहर याद रखिएगा, एक आपका लियोन शहर है, एक आपका मार्सिलेस शहर है। तो लियोन शहर को क्या कहा जाता है? फ्रांस की सिल्क सिटी। क्या कहा जाता है? लियोन शहर को फ्रांस की सिल्क सिटी कहा जाता है। और मार्सिले शहर भी किस नदी किनारे है? रोन नदी के किनारे हैं। इसके बाद आते हैं पो नदी में आते हैं। किस में आते हैं? पो नदी में आते हैं। ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इसे इटली की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। किसे? ये कहते हैं आपकी पो नदी। और यूरोप में जो ये नदी है पो नदी, इसका जो बेसिन एरिया है, बेसिन मतलब इसका अपवाद तंत्र जो है, इसका जो क्षेत्र है वहाँ पे चावल की खेती के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा उपयोगी है। कौन? ये पो नदी का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए यूरोप के किस नदी बेसिन में सर्वाधिक चावल की खेती की जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? पो नदी। और पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइबर नदी। तो टाइबर नदी से क्या क्वेश्चन बनते हैं? देखिए, ये निकलती है माउंट फुमे ओलो से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। और विश्व का सबसे छोटा शहर, आपको पता होना चाहिए
विश्व का सबसे छोटा शहर कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्या है आपका? वेटिकन सिटी। और ये सबसे छोटा शहर है विश्व का, और ये भी किस नदी किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो वेटिकन सिटी जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। अब देखेंगे रोम क्या है। रोम आपको पता होना चाहिए, ये इटली की राजधानी है। ये क्या है? इटली की राजधानी। तो इटली की राजधानी रोम जो है किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर क्या होगा? टाइबर नदी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि रोम शहर जो है ये इटली की राजधानी है, और ये किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है टाइबर नदी। और एक क्वेश्चन इसको याद रखिएगा, वियना। और वियना किस नदी किनारे है? डेन्यूब नदी। अगर मेरे अनुसार पूछेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही दोनों है कि वियना नदी डेन्यूब नदी के किनारे है, और रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे है। इसके बाद हम आते हैं टेम्स नदी। ये तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं। ये कहाँ पे है? ये लंदन शहर में है ना। लंदन शहर जो है किस नदी किनारे है? टेम्स शहर। और एक शहर वहां पे और है, रीडिंग शहर। इसे ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड। तो ये दोनों शहर जो है टेम्स नदी के किनारे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको याद हो गए होंगे। नहीं भी याद है तो दो बार वीडियो देखिएगा, फिर वीडियो का जो स्क्रीनशॉट लेके क्या है इसको केवल देखिएगा 2-3 बार, बड़े ही आसान से आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद होगा तो आप पेपर में बैठेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, और आप ऑप्शन देख के क्या है क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो चलिए ये आपको टॉपिक खत्म होता है। कल हम पढ़ाएंगे आपको अफ्रीका की नदियाँ, और रोजाना की तरह आज फिर आपसे पूछेंगे 2 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि कादम्बरी के रचयिता कौन है, और एक और बताना है कादम्बरी के रचयिता। एक है राज तरंगिणी के रचयिता। राज तरंगिणी के रचयिता और कादम्बरी के रचयिता कौन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।